दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। अगर हुड्डा को साइडलाइन किया तो फिर हरियाणा में कांग्रेस का बस्ता उठाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। ये शब्द कौन कह सकता है? आप भी सोचेंगे इस शब्द को, इस लाइन को, इस बात को कहेंगे हरियाणा के कांग्रेस के लोग। वो लोग कहेंगे जो कांग्रेस के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समर्थक हैं, या वो लोग कहेंगे जो कांग्रेस में है या नहीं लेकिन हुड्डा जी के समर्थक हैं। परंतु अगर यही बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कहें, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहें, तो फिर मेरी उस बात की पुष्टि जरूर होगी कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। दरअसल आज एक साक्षात्कार छपा है हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ौली का। वो साक्षात्कार है अमर उजाला अखबार के अंदर, और उस साक्षात्कार के अंदर हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली कह रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं राहुल गांधी को, और कह रहे हैं कि अगर आपने हुड्डा को साइडलाइन किया तो हरियाणा में कांग्रेस का बस्ता उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। आप इस लाइन को पूरी पढ़िए, देखिए, अगर हुड्डा को साइडलाइन किया तो कोई नहीं बचेगा। मैंने आपसे पहले ही कहा वीडियो शुरू करते हुए कि अगर ये लाइन कहेंगे, ये बात कहेंगे, तो फिर कहेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक। लेकिन अगर इस बात को हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेता, और वो भी सबसे बड़े नेता, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष से बड़ा कोई नेता संगठन में हुआ नहीं करता, हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली कह रहे हैं कि अगर हुड्डा को साइडलाइन किया तो फिर भैया कांग्रेस का बस्ता उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। इसलिए मैं आपसे फिर दोहरा रहा हूं कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैंने आपके साथ अपनी कई वीडियो शेयर किए हैं और भी कई यूट्यूब मंच पर आपने देखे होंगे, जिसमें कहा जाता है कि हुड्डा साहब का और भारतीय जनता पार्टी का कोई इंटरनल कनेक्शन है। इस बात को बहुत कहा जाता रहा है, और अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से, खासकर पिछले 8 महीने से, जब से हरियाणा विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, तो उसके बाद तो तमाम प्रकार की इस बात पर किंतु परंतु उंगलियां उठाई जाती रही। हरियाणा के अंदर कांग्रेस के लोग भी कहते रहे और विपक्ष के लोग भी कहते रहे। कांग्रेस के लोगों ने कई बार कहा, दबी जुबान से कहा हो या खुल करके कहा हो, लेकिन हुड्डा साहब पर आरोप लगाते रहे। अगर आगे देखें तो फिर विपक्ष के लोग, पिछले दिनों आप सुन रहे होंगे दुष्यंत चौटाला का बयान था। दुष्यंत चौटाला कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार बना सकती थी लेकिन कांग्रेसियों ने नहीं बनने दी, और हुड्डा साहब का नेतृत्व था। इससे पहले अभय सिंह चौटाला एक बार कह चुके हैं, एक बार क्या, वो तो कई बार कह चुके हैं। अभय सिंह चौटाला लगातार कहा करते हैं कि भाई हरियाणा के अंदर जो है वो हुड्डा साहब जो है वो बीजेपी की बी टीम है। कई नज़ारे, कई वाकये सामने आते रहे हैं, विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी इस बात की उंगलियां उठती रही। विधानसभा के अंदर बात होती है तो भी कहा जाता है कि हुड्डा साहब जाने क्यों अंडर प्रेशर हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के या सरकार के। कारण कुछ भी हो, कारण क्या है, इस पे जाए बिना मैं सीधे सीधे बात हमेशा किया करता हूं। आपको वो भी ध्यान होगा वाकया, उस वाकये को लेकर के बड़ी चर्चा रही कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुड्डा साहब से पूछा कि ओहो हुड्डा साहब भी हैं, दीपेंद्र हुड्डा से भी पूछा, जूनियर हुड्डा भी हैं, सुनील जाखड़ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं पंजाब के, कभी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, कांग्रेस से वो गए थे बीजेपी के अंदर। उनके परिवार के अंदर एक वैवाहिक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के अंदर गए हुए थे शिरकत करने के लिए हुड्डा साहब भी और दीपेंद्र हुड्डा भी। सामाजिक ताना बाना है, जाते हैं लोग सभी। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे, और प्रधानमंत्री मोदी ने हुड्डा साहब को और दीपेंद्र हुड्डा के लिए जब कहा था तो बड़ी चर्चाएं हुई थी। एक बार फिर बात उठ खड़ी हुई थी कि रिश्ता क्या कहलाता है। पिछले दिनों का अगर आप देखें हरियाणा का, कि हरियाणा के अंदर जो चुनाव परिणाम आए, उस चुनाव परिणाम को लेकर के तमाम क्वेश्चन मार्क लगाए जाते रहे, कांग्रेस पार्टी के लोगों की तरफ से भी, मीडिया के लोगों की तरफ से भी, विपक्ष के लोगों की तरफ से भी, और वो क्वेश्चन मार्क सारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर लगा करते थे। कई विधानसभा सीटें ऐसी भी रही जिन पर कहा जाता रहा, जिनको निशाने पर लिया जाता रहा कि आखिर यहाँ चुनाव परिणाम क्यों आया, और उन चुनाव परिणाम को लेकर के जो सीटें वहाँ पे हारने वाले लोग थे वो भी कहते थे। उदाहरण के तौर पर आप उचाना की विधानसभा सीट ले सकते हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह की टीस तो कई बार सामने आई है, 32 वोटों से बेटे चुनाव हारे थे बृजेंद्र सिंह। सफीदो विधानसभा की बात लोग कहा करते हैं,
पहली बार वहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। कई सीटें ऐसी हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं, कहीं टिकट वितरण को लेकर के और कहीं किसी बात को लेकर के। हालांकि कांग्रेस के तमाम कई बड़े नेताओं पर उंगलियां उठती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो निशाने पर रहते हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहते हैं। और अब पंडित मोहनलाल बड़ौली ने कह दिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया कि भैया अगर आपने हुड्डा को साइडलाइन किया तो फिर हरियाणा में कांग्रेस का बस्ता उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। पंडित मोहनलाल बड़ौली ने ये बात किस संदर्भ में कही, किस बात पर कही, लेकिन किसी के आंतरिक संगठन पर इस प्रकार के सवालों के जवाब भी नहीं दिए जाते। ये कोई मन की बात हुआ करती है जो एकदम से सामने आती है, कोई मन की बात रहा करती है, जिस बात को लेकर के गुबार उठ जाता है, गुबार उठता है तो बात सामने आ जाती है। वैसे देश की राजनीति के अंदर और खासकर कांग्रेस की सियासत के अंदर जब जब भी बात चलेगी तो G26, 24 वो जो ग्रुप बना था, एक ग्रुप बना था कांग्रेस के अंदर, जिनमें से कुछ लोग अब जा चुके हैं, कुछ लोग जाने की तैयारी में हैं, कुछ लोग भाजपा को ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ लोग ज्वाइन कर सकते हैं जल्दी। ऐसे जिस प्रकार की राजनीति चल रही है वो तो कोई ऐसे इशारे करती है, चाहे वो शशि थरूर हों, चाहे वो आनंद शर्मा हों, इन पर निशाना होता है। जाने वालों में गुलाम नबी आज़ाद तो सबसे बड़ा प्रमुख किरदार रहे हैं, उसके बाद और भी कई नेता रहे हैं, अमरिंदर सिंह भी गए, सुनील जाखड़ भी गए, कई लोग और भी हैं। लेकिन अब बात आ जाती है कि आखिर हुड्डा साहब के प्रति ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, ये उनकी किसी की पार्टी संगठन के बारे में एक आम राय थी और या फिर इसके पीछे कोई गहरे राज छुपे हैं? कारण क्या है, क्यों गाए बगाए ऐसी बातें सामने आ जाती हैं जिसका ये संदेश जाए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है? अब हरियाणा के अंदर बीजेपी का संगठन का चुनाव हो रहा है, बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। मैं आपको अगली वीडियो में शेयर करूंगा आपसे बात इस बारे में। जिला अध्यक्षों पर काम चल रहा है। राहुल गांधी कह चुके हैं कि बारात वाले घोड़ों को बारात में भेजेंगे, लंगड़े घोड़ों को घुड़साल में भेजेंगे, जंगी घोड़े मैदान में रखे जाएंगे। इसका मतलब राहुल गांधी तलाश कर रहे हैं उनकी भी। कहाँ तलाश पूरी होंगी, क्या क्या चलेगा? क्योंकि जो राहुल गांधी जो बैठक करके गए थे, जिस बैठक के अंदर कांग्रेस के तमाम नेता थे, कांग्रेस के पर्यवेक्षकों के साथ जो बैठक की थी, उस बैठक के अंदर की बातें जो छन छन करके सामने आई, उनके अंदर तो आप ये जरूर समझ सकते हैं कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर आमूल चूल परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कितना परिवर्तन होगा, क्या बदलाव होगा, किसको कितने पद मिलेंगे, किसकी कितनी जिम्मेदारी होगी, कैसा कांग्रेस का खांचा बनेगा, कैसा स्वरूप आकार सामने आएगा, और फिर उसके बाद जब कांग्रेस अपने संगठन और विधायक दल का नेता यानी कि विपक्ष का नेता का चयन कर लेगी, उसमें किसको कितनी जिम्मेदारियां मिलेंगी, और उसके बाद एक बार फिर चर्चा शुरू होंगी, ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपको क्या लगता है, मोहनलाल बड़ौली जी ने जो कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, वो मात्र एक चर्चा हो सकती है, मात्र एक अचानक अनायास कही जाने वाली बात हो सकती है, और या फिर कोई गहरे राज छुपे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।